हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी साइंस इन फ्यू डेज फॉर एग्जामिनेशन। कि अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या आपके टेस्ट आने वाले हैं तो आप सिर्फ कुछ ही दिन में कैसे अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में, अपने यूनिट टेस्ट में। तो बात करते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और उसके साथ साथ आप साथ में एक पेन और पेपर लेके बैठिए और जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें और आप उसको फॉलो कर पाओ। तो उनको लिखने के बाद आप उसको अपने टेबल के पास जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ रख देना ताकि आपको वो पॉइंट्स याद रहें और आप उनको फॉलो करो। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट आपका स्टडी द टॉपिक विथ मोर वेटेज। जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उसको पहले पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज का है और कौन सा कम, तो आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है ऑनलाइन तो आप उसके बारे में अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आपको अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा या फिर किसी मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, या फिर आप किसी टॉपर की हेल्प ले सकते हैं जिसको पता हो कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनको पहले करना है आपको। हो सकता है कोई आपकी हेल्प ना करे तो मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकेंड टिप, स्टडी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा आपको मैंने बताया, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आप अपने दोस्त से पूछ लेंगे या टीचर से पूछ लेंगे या फिर आप नेट पे सर्च कर लेंगे। आप उनको पहले पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको लिख कर पढ़ेंगे। देन ट्राई टू गेट्स नोट्स। नोट्स को ढूंढो। आपके पास अगर नोट्स ऑलरेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप किसी से नोट्स ले सकते हो, अपने सीनियर्स से नोट्स ले सकते हो, या फिर अगर आपके नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। आपको काफ़ी सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि आप उससे पढ़ने वाले हो, अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। उसके बाद फोर्थ थिंग, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। कुछ चीज़ें आपको समझ के पढ़नी है। कुछ चीज़ें तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद करोगे तो उसको भूल जाओगे। तो उसके बारे में बस उसको समझो और उसको पूरा आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो ट्राई करो कि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ पाओ। अगर नहीं समझ पाते हो तो कोशिश करो कि आप उसको लेक्चर के थ्रू यानी कि यूट्यूब पर देख के आप समझ सकते हो। बट ध्यान देना कि आप स्टडी कर रहे हो, आप कुछ और मत देखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आप अगर फ़ोन स्टार्ट करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इसमें आपको काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो मेक श्योर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अंडरलाइन और हाईलाइट द की पॉइंट्स। आपके जो की पॉइंट्स जब आप पढ़ोगे अपने नोट्स के अंदर या किसी बुक के अंदर, तो आपको जो की पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसी बातें जो आपको लगता है कि हाँ ये बात मुझे याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, या फिर ये एग्ज़ाम में आ चुकी है पहले, तो उसको अंडरलाइन कर लो। इससे आपको हेल्प क्या होगी कि आपके जस्ट 1-2 मिनट का आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगने से आपके जब एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले आप जस्ट उसी को पढ़ के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो ये आपको बाद में हेल्प करेगा। तो अभी क्या करो, पढ़ते टाइम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले उसको अंडरलाइन करो ताकि एंड में आपको लास्ट मोमेंट पे आपको जल्दी शॉर्ट टाइम में आप इसको पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, राइट द फॉर्मूलाज इन अ पेपर। क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। तो अगर आपको पढ़ते हुए जो फॉर्मूलाज मिल रहे हैं तो उसको एक अलग से किसी पेपर पे लिखते जाओ। आपको केमिस्ट्री पढ़ते हुए जो भी केमिकल कंपाउंड मिल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस मिल रही हैं, उनको भी एक अलग से पेपर पे लिखते जाओ। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा तो आप उससे कुछ दिन पहले उन फॉर्मूलाज को, उन केमिकल रिएक्शंस को देख कर आप उनको शॉर्ट वे में रिवाइज कर पाओगे और आप अपने एग्ज़ाम में उसको लिख भी पाओगे। तो ऐसा साथ में करते हुए चलना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जब उस चीज़ को लिखोगे तो लिखने से ही वो आपको याद हो जाएगी, और लिखने से काफ़ी अच्छा याद होता है। ये आप ज़रूर ट्राई करना हो। उसके बाद सेवन्थ टिप, प्रैक्टिस डेरिवेशन एज मच एज यू कैन। आपको प्रैक्टिस करनी है डेरिवेशन की। आपको जस्ट वो देखकर समझ में नहीं आएगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप उसको एक बार देख लो अपने नोट्स के अंदर, देखने के बाद उसको खुद फिर अपने आप किसी किसी दूसरी नोटबुक में खुद सॉल्व करो। क्योंकि आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे डेरिवेशन को, आपको वो नहीं आएगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आप पता कर लेंगे कि उस पर टिक लगा लेंगे, और उसको टिक लगाने के बाद उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए। उसके बाद
Eighth tip, after more weighted questions, then go for the remaining questions. जब आपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब आपको उन क्वेश्चंस पे जाना है जो आपके मॉडरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि अगर आप इतना कर चुके हो तो जो थोड़ा और रह गया है उसको भी पूरा कर लेंगे, तो जो बाकी क्वेश्चंस आपके बचे होंगे आप उसको भी अब करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 9th पॉइंट, रीड ओनली हाइलाइट्स। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो रिवीजन में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप जो आपने पहले हाइलाइट्स पे अंडरलाइन करा था आप बस उसको ही पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, आप अपने आप बाकी चीज़ें रिकॉइल कर पाओगे। उसके बाद 10th एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज फाइंड PYQs एंड सॉल्व इट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढने हैं, चाहे आपको कहीं से ही मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, फ्रेंड से मिल जाए, और उसको ढूंढने के बाद उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व होता है अच्छी बात है, अगर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को ढूंढो, वो कहाँ मिलते हैं आपको। अगर नोट्स में मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स में नहीं मिल रहे हैं, आपको ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो उसी क्वेश्चंस को आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आप गूगल लेंस का यूज़ करिए, जो भी आप कर सकते हैं ढूंढने के लिए शॉर्टकट में, ताकि आपका टाइम बच पाए। और उस चीज़ का अगर आपको फ़ोन पे मिलता है उसका आंसर, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको उससे याद कर लो। अगर आप उससे लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बट आपके पास टाइम इतना नहीं होगा, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उससे ही समझ लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। और ट्रस्ट मी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि कौन सा पेपर आने वाला है। तो अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड और टिप्स चाहिए या फिर आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।